हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल यूनिवर्सल जॉइंट्स आर प्रेफर्ड ओवर सिंगल जॉइंट्स बिकॉज दे। जो मल्टीपल यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल जॉइंट्स। बिकॉज उनका रीजन क्या है? प्रोवाइड हायर स्ट्रेंथ। जो मल्टीपल जॉइंट्स होती हैं वो हायर स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती हैं। दे मिनिमाइज द स्पीड फ्लक्चुएशन। स्पीड फ्लक्चुएशन होती है उसको मिनिमाइज करते हैं। आर लाइटर इन वेट, मीन्स जो मल्टीपल यूनिवर्सल जॉइंट्स होती है वो लाइट होती है एज कम्पेयर टू सिंगल जॉइंट और आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे मिनिमाइज द स्पीड फ्लक्चुएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जो मल्टीपल यूनिवर्सल जॉइंट्स होती है वो स्पीड फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करती है एज कम्पेयर टू सिंगल जॉइंट, दैट्स व्हाई दे आर प्रेफर्ड ओवर सिंगल जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्लव यूज्ड फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन इज। मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए कौन सा प्लव यूज किया जाता है? डिस्क हैरो। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्क प्लव कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क प्लव, कल्टीवेटर, चाइसर प्लव या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा प्लव है जो कि यूज किया जाता है मैक्सिमम मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर काफी बार आपने सुना होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? चाइसर प्लव इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन। मेनली ये हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है विच प्लव इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड पैन, तो चाइसर प्लग का यूज किया जाता है हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर जो डिस्क प्लव है और चाइसर प्लव है, ठीक है, डिस्क और चाइसर ये हमारे कैसे हैं? प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट में आते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें अगर कल्टीवेटर की तो ये हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। एमबी प्लग एक आता है, माउल बोर्ड प्लग। ठीक है, वो भी हमारा किसके अंदर आता है? प्राइमरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? चाइसर प्लग इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड पैन। देन क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंशियल लॉक इन ट्रैक्टर इज यूज टू गिव। ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक होता है। ठीक है, उसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है? हाई स्पीड टू द आउटर व्हील ऑन टर्न, लोअर स्पीड टू द इनर व्हील ऑन टर्न, डिफरेंट स्पीड टू ड्राइव और व्हेन टू व्हील्स हैव डिफरेंट ट्रैक्शन। ठीक है, मेन वर्क होता है डिफरेंशियल लॉक का वो क्या होता है कि जब आप ट्रैक्टर की टर्निंग ले रहे होते हैं उसमें जो आउटर व्हील होती है उसको हाई स्पीड देना या जो इनर व्हील होती है उसको लोअर स्पीड देना, या डिफरेंट स्पीड टू ड्राइव, डिफरेंट स्पीड में ड्राइव करने के लिए व्हेन टू व्हील्स हैव डिफरेंट ट्रैक्शन, उस समय हम लोग डिफरेंशियल लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिव हाई स्पीड ऑन द आउटर टर्न टू द व्हील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, हाई स्पीड टू द आउटर व्हील ऑन टर्न। जब आप टर्निंग कर रहे होंगे ट्रैक्टर की उसमें जो आउटर व्हील है उसको हाई स्पीड देना, जो इनर व्हील है उसको लो स्पीड नहीं देगा, वो सेम स्पीड पे रहेगी, लेकिन जो आउटर स्पीड व्हील है उसको क्या करेगा? थोड़ी स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है डिफरेंशियल लॉक का ट्रैक्टर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, गियर्स कॉमनली यूज्ड ऑन फ्यूल इंजेक्शन पंप आर। ठीक है, जो गियर्स हैं मोस्टली फ्यूल इंजेक्शन पंप में कौन से गियर्स का यूज़ किया जाता है? स्पाइरल गियर्स का यूज़ किया जाता है, हेलिकल गियर्स का यूज़ किया जाता है, रैक एंड पिनियन का, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन कौन से गियर्स हैं जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं किसमें? फ्यूल इंजेक्शन पंप में। ठीक है, तो रैक एंड पिनियन टाइप जो गियर्स होते हैं वो मेनली हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप की। ठीक है, अगर बात करें टॉर्क और स्पीड को बढ़ाने के लिए, टॉर्क एंड स्पीड, ठीक है, को इंक्रीज करने के लिए कौन से? तो स्पाइरल गियर का यूज़ किया जाता है टॉर्क और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। वहीं पर टॉर्क को स्पीड इंक्रीज करने के लिए और स्पीड जो होगी उसको डिक्रीज करना है। ठीक है, टॉर्क तो इंक्रीज कर देगा, यहाँ पर टॉर्क क्या होगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन जो स्पीड है उसको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हेलिकल गियर्स का यूज करते हैं जो कि सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप के गियर्स होते हैं। ये चीज याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज टिल्ट एंगल इज बेस्ट फॉर। जो आपने देखा होगा प्लाव में टिल्ट एंगल होता है, एक डिस एंगल होता है, एक टिल्ट एंगल होता है। ठीक है, तो डिस और टिल्ट एंगल का मेनली वर्क क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ है याद रखना है, डिस एंगल और टिल्ट एंगल।
ठीक है। तो डिस एंगल जो बेस्ट डिस एंगल होता है, ठीक है, मोस्ट इफिशियंट होता है, वो कितना होता है 40 to 45 डिग्री, ठीक है। और प्लो एंगल की बात करें, टिल्ट एंगल की बात करें तो 15 to 25 डिग्री बेस्ट माना जाता है प्लोइंग के समय, ठीक है। इतना एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो लार्ज टिल्ट एंगल इज बेस्ट फॉर, जो टिल्ट एंगल है, लार्ज टिल्ट एंगल वो किसके लिए बेस्ट रहेगा? एसिडिक सॉइल के लिए बेस्ट रहेगा, स्टिकी एंड नॉन सॉलिड सॉइल के लिए, ड्राई और सीमेंटेड सॉइल के लिए, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो लार्ज टिल्ट एंगल इज बेस्ट फॉर स्टिकी एंड सॉलिड सॉइल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। अगर आपको पोलराइजेशन ज़्यादा चाहिए तो आप टिल्ट एंगल को क्या कर दीजिए? इंक्रीज कर दिए, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब आप कह सकते हैं फाइन टेक्सचर चाहिए तो आप टिल्ट एंगल को क्या करिए? इंक्रीज करिए। बट आपको पेनिट्रेशन डीप चाहिए तो आप डिस एंगल को क्या करिए? डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि लार्ज टिल्ट एंगल इज बेस्ट फॉर स्टिकी एंड नॉन सॉलिड सॉइल। डिस एंगल कितना होता है? 40 to 45 बेस्ट होता है, और टिल्ट एंगल 15 to 25 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 6, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल सीजेस फ्लो इज नोन एज। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो फ्यूल है उसका फ्लो सीज कर जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। सीज का आप कह सकते हैं स्टॉप कह सकते हैं आप, बंद हो जाता है, ठीक है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल सीजेस फ्लो इज नोन एज पावर पॉइंट कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं, क्लाउड पॉइंट कहते हैं, या एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट के बारे में समझते हैं, फ्लैश पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर फ्लैश इनिशिएट होती है, ठीक है, फ्लैश निकलती है। तो फ्लैश होगा तो क्या होगा? इंजन इग्निशन में काम आएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? फ्लैश पॉइंट। अ पॉइंट एट विच फ्लैश अकर इज कॉल्ड एज फ्लैश पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो ऑयल हमारा होता है, ठीक है, वो होल्ड करेंगे तो क्लाउडी आपको दिखेगा, या हैजी कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा आपको ऑयल दिखेगा, उसे बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। पावर पॉइंट की बात करें तो वो हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पर जो फ्यूल है वो सीज कर जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द फ्यूल सीजेस इज नोन एज पावर पॉइंट। देन क्वेश्चन नंबर 7, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन। जो थर्मल इफिशिएंसी है डीजल इंजन की वो कितनी होती है? 30 to 38%, 25 to 31%, 20-25%, या 38 to 45%। देखिए जो थर्मल इफिशिएंसी आपकी होती है वो हमारी लोड पर डिपेंड करती है, ठीक है। लोड हमारा कैसा है? बहुत ज़्यादा लोड रहेगा तो थर्मल इफिशिएंसी कम हो जाएगी, कम लोड रहेगा तो थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो मीन्स थर्मल इफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड। मीन्स थर्मल इफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब कि लोड हमारा कम है, और लोड बढ़ रहा है तो थर्मल इफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली हमारे डीजल इंजन होते हैं उनकी जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वो अप्रॉक्स 20% आपकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, ठीक है। जो थर्मल इफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की वो ज़्यादा होती है। तो अप्रॉक्सीमेट जो होता है 30 से 50% के बीच में डीजल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू में यहाँ पर क्या है? 30 to 38%, ठीक है। ये हमारी किसकी इफिशिएंसी हो जाएगी? डीजल इंजन की। वहीं पेट्रोल की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेट 20% कम होती है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेट आप ले सकते हैं 20 to 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्टिकल पायरोनोमीटर इज यूज टू मेजर। जो ऑप्टिकल पायरोनोमीटर है वो किसके मेजर के लिए यूज़ किए जाते हैं? लाइट इंटेंसिटी को, लो टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्टिकल पायरोनोमीटर को हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे AHO की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला है उड़ीसा में, ठीक है, AAO की तैयारी कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए हमारे पास पेड PDF अवेलेबल है, ठीक है। याद रखिएगा PDF पेड है। क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक मिलने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आ चुके हैं, या आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, क्योंकि इससे पहले भी जो बच्चों ने परचेज़ किया था अच्छा रिस्पांस मिला था, तो क्वेश्चन का लेवल मैंने और भी बढ़ाया है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप PDF परचेज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में एक हमारा प्रैक्टिस सेट मैंने लॉन्च किया है, ठीक है, निकाला है AHO के लिए, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हितेश EG के नाम से है टेलीग्राम पर। वहाँ पर जो भी
PDF अवेलेबल रहती हैं, जो भी कोई न्यूज़ आती है वहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ। जो फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स हैं वो किसके बने होते हैं? गन मेटल के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं या एल्युमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। तो जो फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स होते हैं वो हमारे सिलिकॉन के बने होते हैं, बिकॉज गुड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? अच्छा सेमीकंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। देन क्वेश्चन नंबर 10, द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लाई व्हील एंड गवर्नर इज। फ्लाई व्हील और गवर्नर के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? फ्लाई व्हील इज हैवियर देन गवर्नर। जो फ्लाई व्हील होती है वो हैवियर होती है गवर्नर से। फ्लाई व्हील इज फिक्स टू क्रैंक शाफ्ट वाइल गवर्नर इज नॉट। फ्लाई व्हील हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें फिक्स होता है, लेकिन जो गवर्नर की बात करें तो वो नहीं फिक्स होता। फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड गवर्नर्स कंट्रोल द इंजन स्पीड। जो फ्लाई व्हील होती है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और गवर्नर क्या है? इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फ्लाई व्हील होती है वो हमारी जो स्पीड होती है ना, स्पीड का जो फ्लक्चुएशन होता है उसको क्या करती है? रिड्यूस करती है, ठीक है। स्पीड फ्लक्चुएशन हो गए, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और जो गवर्नर का काम क्या होता है कि जो मेन इंजन स्पीड होती है उसको कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एब्जॉर्ब्स शॉक, वेयर एज गवर्नर कंट्रोल्स द इंजन स्पीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाई। मैक्सिमम टॉर्क कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाई इंक्रीजिंग द स्ट्रोक बोर रेशियो। स्ट्रोक बोर रेशियो को इंक्रीज करके हम लोग मैक्सिमम टॉर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। या इंक्रीजिंग द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी को इंक्रीज करके। डिक्रीजिंग द स्टोर बोर रेशियो या नन ऑफ दिस। सो मैक्सिमम टॉर्क कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी को इंक्रीज करके आप मैक्सिमम टॉर्क आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, द रीजन फॉर अडॉप्शन ऑफ रोटेटरी टिलर्स इन राइस कल्टीवेशन इज ड्यू टू। हम लोग मेनली आजकल क्या होता है कि रोटेटरी टिलर्स का मेनली यूज़ करते हैं राइस कल्टीवेशन में। उसका रीज़न क्या है? एक्सेसिव पल्वराइजेशन, जो कि हमारी सॉइल होती है बहुत ज़्यादा पल्वराइज हो जाती है, बहुत फाइन टेक्सचर की हो जाती है, पाउडरी हो जाती है। या सुटेबिलिटी ऑफ पडलिंग पैडी फील्ड, पैडी फील्ड को पडलिंग करने में सुटेबिलिटी रहती है, आसानी रहती है। रिड्यूस ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट या कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द सॉइल, सॉइल को कंप्लीटली इन्वर्स कर देता है, पल्वराइज कर देता है, ठीक है। तो देखिए मेनली पैडी अगर फील्ड प्रिपेयर करने तो मेन फंक्शन क्या है? पडलिंग, ठीक है। तो आजकल वो काम क्या कर रहे हैं? रोटेटरी टिलर्स करते हैं राइस कल्टीवेशन में। तो सुटेबिलिटी फॉर पडलिंग इन पैडी फील्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। द रीजन फॉर अडॉप्शन ऑफ रोटेटरी टिलर्स इन राइस कल्टीवेशन इज ड्यू टू सुटेबिलिटी फॉर पडलिंग पैडी फील्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी एग्जाम की PDF चाहिए, अगर आपको PDF किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की चाहिए तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा PDF जो है वो फ्री नहीं है, पेड है, लेकिन ये याद रखिएगा कॉस्ट एकदम मिनिमम है। कॉस्ट आपको इफेक्टिव रहेंगी कि आप परचेज कर सकिए, और क्वेश्चन जो होंगे वो भी ऑथेंटिक होंगे। कि क्वेश्चन ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन ले आए, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं को कलेक्ट करके एक जगह किया गया है, फिर आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल PDF खरीदनी किसी भी सब्जेक्ट की अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 13, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डिस्क हैरो इज इंक्रीज्ड बाई। जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है डिस्क हैरो का वो कैसे इंक्रीज किया जाएगा? टिल्ट एंगल, डिस एंगल, गैंग एंगल या ऑल ऑफ दी अबव, सभी का यूज़ करके हम लोग पेनिट्रेशन है डिस्क हैरो का वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी बताया कि टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए? 15 से 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। डिस एंगल होना चाहिए 40 to 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गैंग एंगल कितना होना चाहिए? 0 से 50 डिग्री तक, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। टिल्ट एंगल कितना? एक अच्छी कंडीशन के लिए, अच्छे सॉइल प्रिपेयर करने के लिए। डिस एंगल कितना होना चाहिए? और गैंग एंगल कितना होना चाहिए? 0 से 50, ठीक है। अगर आपको पेनिट्रेशन बेटर चाहिए तो आप क्या करिए? गैंग एंगल को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फॉर डिस्क हैरो इज इंक्रीज्ड बाय गैंग एंगल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। अगर आपकी सॉइल ड्राई है तो पेनिट्रेशन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप गैंग एंगल को इंक्रीज करिए, ठीक है। वहीं अगर आपको मिट्टी स्टिक बहुत ज़्यादा कर रही है,
डिस एरो में, तो आप गैंग एंगल को क्या करिए, कम कर दीजिए। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 14, द चोक ऑफ कार्बोरेटर इज प्रोवाइडेड टू, तो चोक होता है कार्बोरेटर में, वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कट ऑफ द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई को कट करने के लिए, कंट्रोल द एयर सप्लाई, कट ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर या कंट्रोल द फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, तो जो चोक होता है कार्बोरेटर में वो हमारा एयर को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो एयर की सप्लाई थोड़ा सा कम करेंगे तो मिक्सिंग जो भी ऑयल रहेगा और उसका फ्यूल और एयर का मिक्सचर अच्छे से हो सके ताकि इग्निशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल एयर सप्लाई। चोक इन कार्बोरेटर इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द एयर सप्लाई। देन क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टर्बो चार्जर्स आर ड्राइवन बाय, जो टर्बो चार्जर्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्राइव किए, किसके द्वारा रन करते हैं? डायरेक्ट कनेक्शन विद इंजन स्पीड, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंजन स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम बैटरी, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो टर्बो चार्जर्स होते हैं वो मेनली हमारा किससे रन करते हैं? एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन। ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है, करेक्ट हो जाएगा। टर्बो चार्जर्स आर मेनली ड्राइवन बाय एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द स्पीड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।